हरे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको पानी को चार्ज करके हम कैसे उससे लाभ उठा सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हों, चाहे मेरे अपने पेशेंट्स हों, वो हमेशा ये कहते हैं कि आप हमें जब हीलिंग करते हैं तो उसके बाद पानी चार्ज करके क्यों पिलाते हैं। या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि रेकी में पानी चार्ज करके उसको पीने का क्या लाभ है। तो मैं आज इसकी कुछ राज आपके सामने खोलूँगा। बहुत साधारण सी बात है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सकारात्मक और हमारे नकारात्मक विचार हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। एक जापान के बहुत विश्वविख्यात डॉक्टर हुए हैं, उनका नाम है डॉक्टर मसारू इमोटो। उन्होंने जल के ऊपर काफ़ी रिसर्च की हैं और बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स, इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटोग्राफ्स, माइक्रोस्कोपिक फ़ोटोग्राफ्स ले करके और बहुत सारी अपनी बातों को सिद्ध किया है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी हम पानी को चार्ज करते हैं या उनकी सकारात्मक उसको सद्भावना देते हैं तो उसका प्रभाव कैसे बदल जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, आप तो जैसे जानते ही हैं कि हमारे चाहे शरीर की बात हो, चाहे हमारी पूरी पृथ्वी की बात हो, 2/3 जल इसके अंदर है। अब 2/3 जल का मतलब है कि हमारे जीवन में इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, क्योंकि जल की मात्रा ज़्यादा है, हमारे शरीर में भी इसकी मात्रा ज़्यादा है। तो कैसे इसका प्रभाव पड़ता है, कुछ छोटे मोटे जो आपके जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपने अधिकतर देखा होगा कि जैसे आपकी एक पूजा का स्थान है जहाँ पर आपके ठाकुर जी या देवी देवता प्रतिष्ठित हैं, वहाँ पर कोई जल यदि रखा है तो वो जल जल्दी से ख़राब नहीं होता। देखा है ना आपने। इसी तरह से अगर आप उसी जल को इलेक्ट्रॉनिक आइटम के पास कहीं रख दें, टीवी के पास रख दें, किसी म्यूजिक सिस्टम के पास रखें, तो 2 या 3 दिन में उस पानी का कलर चेंज हो जाएगा या वो पानी ख़राब हो जाएगा। तो देखा, इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पर क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में वहाँ पानी जल्दी ख़राब हो रहा है, जबकि पूजा के स्थान पर वो पानी सुरक्षित है। इसका मतलब क्या है कि सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार, या सकारात्मक तरंगें या नकारात्मक तरंगें, इन दोनों का बहुत प्रभाव जल के ऊपर होता है। तो जब हम जल को, चाहे वो रेकी से चार्ज करें, चाहे अपनी प्रार्थनाओं से चार्ज करें, चाहे अपनी सद्भावनाओं से चार्ज करें, या कोई मंत्र, हम आपका कोई भी मंत्र जो आपका बहुत ही रोचक मंत्र हो, जिसमें आपकी रुचि हो उस मंत्र में, जब आप उस मंत्र से उसको अभिमंत्रित करते हैं जल को, तो उसका बहुत प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। और ये प्रभाव आपके सुबह से लेकर के शाम तक के पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए सुबह आप उठते हैं और सुबह उठने के बाद आप पहला पानी का गिलास लेते हैं। उस पहले पानी के गिलास को यदि आप हाथ में रख करके और उस ऊपर से एक दूसरा हाथ रख करके उसमें सद्भावना भरें कि ये पानी मेरे लिए स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक हो, और इसके बाद उसको आप पी लें, गजब का लाभ आपको करेगा। इसी तरह से यदि जो पानी आपके घर में पीने का घड़े में है या फ्रिज में बोतलों में रखा हुआ है, उसी पानी को आप अगर घर की सुख शांति के लिए, घर के सभी मेंबर्स के स्वास्थ्य के लिए, या उनके भाईचारे के लिए, या अलग अलग तरीके से जो भी आपकी सद्भावनाएं हैं, उस तरह से आप उसके लिए प्रार्थना करें, तो वो पानी आपको विशेष लाभ देगा। मैंने अपने जीवन में पिछले 6-7 सालों में देखा है, जब जितने भी पेशेंट्स को मैंने क्योर किया है, जब मैं हीलिंग करता हूँ और हीलिंग के बाद उन पेशेंट्स को पानी चार्ज करके पिलाता हूँ, बहुत लाभ मिलता है। और इसके एग्जांपल मैं इस तरह से दे सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास इमरजेंसी कॉल आते रहते हैं कि अभी जस्ट बीपी लो हुआ है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप एक काम कीजिए, एक गिलास पानी अपने हाथ में लीजिए और उसके ऊपर हाथ रखिए, और ऐसे ऐसे आप उसको सद्भावना दीजिए कि मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है और मैं पूरी तरह से एनर्जेटिक हूँ। और इस तरह से 3 बार अगर आप एक ही किसी सद्भावना को या अफर्मेशन को बोलेंगे तो वो पानी चार्ज हो जाएगा और उसके बाद आप पी लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वो कोशिश ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी फीलिंग्स कुछ और हैं और वर्डिंग्स कुछ और हैं।
जब आपकी वर्डिंग्स और फीलिंग्स दोनों एक साथ एक ही लेवल पे काम करती हैं तो वो सद्भावना या वो प्रार्थना पूरी तरह से काम करती है। इसी तरह से आप वर्किंग प्लेस पे भी कर सकते हैं। वर्किंग प्लेस पे जैसे आपके स्टाफ मेंबर्स हैं या आपका जो है एकदम इमीडिएट स्टाफ है जो बिल्कुल आपके आसपास रहता है, उनको भी आप पानी चार्ज करके पीने की सलाह दे सकते हैं, या उस ऑफिस में जो पानी रखा है उस पानी को भी आप चार्ज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पानी को चार्ज करने के लिए आपको रेकी ही आए। जो रेकी के स्टूडेंट हैं वो रेकी से चार्ज करें, जो नॉन रेकी स्टूडेंट्स हैं या नॉन रेकी पीपल हैं वो जो है अपनी प्रार्थनाएं अपने किसी भी मंत्र से पानी को चार्ज कर सकते हैं, जो मंत्र आपके लिए शुभ हो। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए परिवार में कोई बीमार हो गया, ठीक है, और उसकी दवाइयाँ उसको नहीं लग रही हैं ठीक से, या पता नहीं चल रहा है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी उस मरीज़ को या उस पेशेंट को हम पानी चार्ज करके अगर निरंतर पिलाते रहेंगे तो वो रोगी जल्दी से ठीक हो जाएगा, उसको दवाइयाँ भी लगेंगी और वो अच्छे से स्वस्थ हो जाएगा। एक बात तो दोस्तों ये हो गई। दूसरी दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो मानसिक तरंगें होती हैं ये हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव डालती हैं। जैसे जैसे हम पानी को चार्ज करके पिलाते हैं वैसे वैसे वो रोगी तो जल्दी ठीक होने लग जाता है। तो ऐसा जो प्रभाव है वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो सकारात्मक विचार हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, जिस तरह से नकारात्मक विचार इम्पैक्ट डालते हैं। तो जब हम नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए सकारात्मक विचारों की ध्वनि देते हैं या तरंगें देते हैं तो क्या होता है, वो पानी चार्ज होता है और हमारे शरीर में उसका इफ़ेक्ट उसी तरीके से आता है। एक और आपको एग्जांपल दूंगा, आप चाहें तो इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। आप 2 गिलास पानी लीजिए अपनी किचन में, कांच के गिलास में, और एक गिलास को खूब ढेर सारी प्रार्थनाएं कीजिए कि वो पानी बहुत स्वस्थ है, स्वच्छ है, निर्मल है, और इस पानी का जो रंग है बहुत साफ़ सुथरा है, पूरे अमृत के समान है, अमृत तुल्य है। इस तरह से आप उसको अच्छी संवेदनाएं दे करके, अच्छी भावनाएं दे करके ढक के आप रख दें, और दूसरे पानी को बहुत सारे नेगेटिव विचार दें, बहुत सारी गालियां दें और उसको आप ढक के रख दें। तो आप देखेंगे 4 से 5 दिन में कौन सा पानी ठीक रहता है और कौन सा पानी सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है। तो ये मैंने आपको जस्ट एक प्रयोग इसलिए बताया ताकि आप ये जान सकें कि हमारी सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का हमारे जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और मेरे जो पेशेंट्स हैं उनको ये पता लग गया होगा कि हमारे पानी को चार्ज करके पीने से क्या क्या लाभ होता है। इसी तरह से आप परिवार में या व्यापार में बहुत सारी बातों के लिए पानी को चार्ज करके दे सकते हैं। इसी तरह से पेड़ पौधों को भी आप एनर्जी दे करके पानी दे सकते हैं। बहुत सारे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, अलग अलग तरह के आप प्रयोग, लेकिन ध्यान रखें कि केवल आपको उसमें सकारात्मक ऊर्जाएं, सकारात्मक विचारों की संप्रेषण करना है। इसके अलावा किसी भी जैसे आप मान लीजिए आप पृथ्वी की एनर्जी के लिए भी, है ना, जैसे पृथ्वी की एनर्जी कई बार, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, इतनी बड़ी बीमारी है, तो उसके लिए भी आप पूरी पृथ्वी के पानी को विजुलाइज करके उसको भी चार्ज कर सकते हैं। अपनी तरफ से ये कोशिश तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका जो है प्रयोग कीजिए और मुझे बताइए कि आपके जीवन में क्या लाभ आया, और अगर आप इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन मेरे से करते हैं तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।